अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब ये ज़रा मोबाइल चेक करें, चार्ज ही नहीं हो रहा। मैडम इसका चार्जिंग जैक खराब लगता है, आप ऐसा करें ये फ़ोन दे जाएं, कुछ देर तक ले जाइएगा। अभी मेरे पास आईफोन के चार्जिंग जैक नहीं है, आने वाले ही हैं, तो फिर मैं आपको ये रिपेयर कर देता हूँ। भाई साहब अगर आप अभी मेरे सामने मोबाइल ठीक कर सकते हैं तो मैं इंतज़ार कर देती हूँ। मोबाइल आपके पास छोड़कर नहीं जा सकती। ओह मैडम, ग्राहक हमारे लिए काबिले इज्जत है, ये दुकान हमारे बच्चों की रोजी रोटी है। आप बेफिक्र हो के अपना मोबाइल लेके जा सकती हैं। ग्राहक का एतमाद ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, आप मोबाइल रिपेयर करें, मुझे छोटा सा काम है, मैं वो करके आई। ठीक है। हेलो किरण कहाँ हो? मैं तो बस अपना मोबाइल अभी रिपेयरिंग के लिए दे के बाहर निकली हूँ। क्यों, खैरियत? तुम्हारे आईफोन को क्या हो गया? वो मोबाइल का जैक खराब था, चार्ज ही नहीं कर रहा था। लेकिन तुम्हारे तो मोबाइल से डाटा ट्रांसफर हो रहा है। मेरे आईफोन पर सिक्योरिटी मेल आई है। जाओ जल्दी से उसे मोबाइल पकड़ो, उसकी ऐसी की तैसी। ओ मिस्टर, मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। मैडम आपको कहा तो था थोड़ी देर तक ठीक होगा। मुझे नहीं करवाना रिपेयर, मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। मैडम हुआ क्या है, बताएं तो सही। मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरा मोबाइल डाटा रिकवरी पे लगाया ना, ताकि तुम मुझे बाद में ब्लैकमेल कर सको। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अब तुम्हें पुलिस ही बताएगी। मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर हैं, वो बस अभी पहुंच ही रहे होंगे। मैडम मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें माफी भी पुलिस स्टेशन ही जाके मिलेगी। मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। अपना पुराना मोबाइल कभी ना बेचें। अगर बेचना नागजीर हो तो कम से कम 4 से 5 मरतबा अपने मोबाइल को मुख्तलिफ गैर जरूरी फाइल से भरें। इसके बाद रीसेट करके सब कुछ उड़ाएं। 5 मरतबा ऐसे करने से बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके मोबाइल में से कुछ मिले। उसके बाद भी अगर कुछ रिकवर हो जाए तो जितनी फाइल्स होंगी उसमें से असल को ढूंढना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं अपना मोबाइल ठीक करवाने, तो उसके पास खड़े होकर अपना मोबाइल ठीक करवाएं। अगर वो कहे कि कल आकर ले जाएं तो हरगिज अपना मोबाइल उसके पास छोड़ कर ना जाएं। अगर वो कहे कि कोई पुर्जा मंगवाने वाला है तो उसको एडवांस पेमेंट करके कहें कि आप पुर्जा मंगवा लें, हम कल आ जाएंगे। इस फितने के दौर में कोई भी इंसान काबिले एतबार नहीं, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ पे ही डस लेता है। इसलिए किसी को मौका ही ना दें। पछतावे से बेहतर है एहतियात करना। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।